गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे अपने घरों में। अभी सुबह सुबह का टाइम है, उठ गए हैं बच्चे, स्कूल चले गए हैं, उनको बना कर टिफ़िन दे दिया है। अभी मैं बैठ कर के अपना पानी कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ कर के थोड़ा सा ना पहले पानी नहीं पीती थी, पियाता भी नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी जब से पीने लगे हैं तब से अच्छा लगता है, और पीते भी हैं। 1-1.5 गिलास सोचते हैं पी ले तो ज़्यादा अच्छा है सुबह सुबह, और ऐसे अच्छा भी रहता है। फिर पी करके चलते हैं। मैं लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि फटाफट काम करना है, क्योंकि सुबह जितनी एनर्जी होती है ना उतना ही काम होते हैं सुबह के समय में ज़्यादा, और उसी फुल स्पीड से हम लोग अपना फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो उसी समय हम लोग काम करेंगे तो फटाफट काम भी हो जाएगा और हमारी एनर्जी भी अच्छे से सही जगह लगेगी। तो ये है। और दिवाली तो में सफैया तो बहुत हुआ है घर तक द्वार का, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि घर रोज़ साफ़ सुथरा रहेगा। रोज़ सफाई करनी पड़ती है और क्लीनिंग करना पड़ता है, फिर भी कचरा कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। तो ये हम लोगों को, और नहीं हम लोग तो और खोज खोज के घर के पूरा एक एक कोना साफ़ करते हैं तो निकालते रहते हैं। तो ये भी देखिए मैं भी साफ़ कर रही हूँ और निकाल रही हूँ, लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी मैंने जो कालीन झाड़ा ना, कालीन में पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं चलता है। ये देखिए बेटी का रंगोली बना हुआ है, मैडम बोल के गई हैं कि अभी रंगोली नहीं हटेगी। अब ये बताइए कितने दिन रंगोली रखाएगा? अभी तक हो रहा था छठ पूजा, अब देखते हैं कल क्या होता है। छठ पूजा के दिन हटाने देती हैं कि पता चला एकादशी को बता रही हैं। फिर मैंने सारा काम निपटाया, उसके बाद नहा धो कर के मैं आ गई हूँ। आज बृहस्पतिवार है तो मैंने पीला कपड़ा पहना है। नहाने के बाद ना तुरंत आप क्रीम वूम लगा देंगे ना तो स्किन पे, तो बहुत अच्छा रहता है, मॉइस्चराइजर रहता है। नहीं तो भी थोड़ा सा क्या है ना, ठंड का मौसम आ गया था, रूखा रूखा महसूस होता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद सबसे पहला काम है मेरा खुद पहले मॉइस्चराइज करना, क्योंकि मेरा ना स्किन बहुत ड्राई है तो वो सूखा सूखा हो जाता है। और जो पीली वाली सिंदूर है ना वो लगती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है अभी नई नई शादी के समय जो फीलिंग होती है ना वो लगता है। तो अभी वही मैं बता रही थी आप लोगों को। और मेरा बाल ना थोड़ा सा, मैंने आज छठ पूजा है ना तो मैंने धो लिया, थोड़ा गीला है तो अच्छे से पोंछ तो लिया है, लेकिन अब खुला भी मैं नहीं छोड़ सकती, मैं बाद में खोल के सुखा लूँगी। इस तरीके से मैं थोड़ा सा हेयर टाई कर करके, मेरा जो फेवरेट, ये मेरा फेवरेट बाल का हेयर स्टाइल है, मैं ऐसे करके जूड़ा लगा लेती हूँ जिससे मुझे काम करने में आसानी हो। और लंबे बाल तो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें उलझन भी होता है, और मुझे तो अपने बाल पसंद है, मैंने तो बहुत सारा काट दी हूँ। और ये जो मेरा सूट है ना ये कई साल पुराना है, हस्बैंड लेके आए थे, और उस समय ना ये वाला जो डिज़ाइन चलता था तो मैंने इसको बनवाया था। अब लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब ये स्टाइल ख़त्म हो गया है। नए नए फैशन आते रहते हैं और नए नए हट जाते हैं, फैशन के हिसाब से बनाएंगे तो फिर बाद में ना आपका वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मैंने इसको पहना है। और मैंने ना अपना कालीन आज 3-4 दिन बाद साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट निकला है इसमें से, और इसको मैंने बिछा दिया, क्योंकि अब ठंडी आ रहा है ना, ठंडी में ना बिछा रहता है और यहाँ तो पूरा ये छींक लेता है, और हमें चलने में भी आसानी होती है, उठने बैठने में भी आराम होता है। इस तरीके से आधा पूरा तो ये छींक लेता है। तो अब मेरा कमरे का इधर का काम ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि जो ऊपर नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें एक चीज़ का झंझट होता है कि आप ऊपर जब आएंगे तो ऊपर का काम निपटाएंगे, और नीचे जाएंगे तो नीचे का काम हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। मौसम बहुत ख़राब लग रहा है, तो फिर मैं बहुत जैसे ना धुंधला धुंधला पानी जिस दिन न बरसेगा ज़रूर। और फिर मैं आई पूजा की, पूजा करने के बाद मुझे ही खाना था, सबको तो हो गया था, तो फिर मैं सोची कि अपने लिए आज उपमा बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने उपमा बनाया। और सुबह ही मैं बच्चों को ना उस लंच में वो बोले थे ना फ्राइड राइस बहुत अच्छा बना था, आप दे दीजिएगा, तो वही बना के मैं दी थी। तो इस तरीके से मेरा तो हो गया। फिर अब मैंने साफ़ किया, उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद अभी हस्बैंड के तैयारी मतलब खाने की तैयारी होने लगी। वो ना व्रत रहते हैं ना तो कुछ ज़्यादा मतलब कई बार नहीं खाते, एक ही बार खाते हैं। अभी मखाना मेरे पास ये जो पूजा करते हैं तो चढ़ा रखते रहते हैं, तो इतना हो गया था। और ये मूँगफली
ये दोनों मैं फ्राई करके रख दूँगी, जिसको जब इनको खाना होगा तो 1-2 मुट्ठा जो भी अपना खा करके दूध पी लेते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि पेट थोड़ा भरा-भरा लगता है जब व्रत रहते हैं और एक ही बार खाते हैं। या तो पराठा खाएँगे, पूड़ी खाएँगे या तो हलवा खाएँगे। तो मैं जब बृहस्पतिवार होता है ना, तो बृहस्पतिवार में थोड़ा-सा बेसन मिला करके, थोड़ा-सा सूजी मिला करके मैं इस तरीके से हलवा बनाती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन पीला कुछ खाया जाता है, तो मैं उसमें ना बेसन मिला देती हूँ। किसी भी चीज़ में जब भी मैं बनाती हूँ तो चुटकी भर या तो थोड़ा-सा भी बेसन मिला देती हूँ। पराठा बना रही तो ये देखिए मेरा हलवा ऐसे बन के तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आप बेसन और सूजी मिला कर के बनाएँगे तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैं गार्निश कर ले रही हूँ ऐसे करके। अब मैं पहले इनको हटा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो देखिए जिस दिन व्रत कोई रहता है ना, तो आप हम लोगों का काम हो जाता है ना, डबल चीज़ें हो जाती है बनाने की। तो फिर जब से पहले मैं सोचती हूँ इनका बना के हटा दूँ जिससे साफ़-सुथरा रहे अपना, तो फिर उसके बाद मैं दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो ये हस्बैंड जब भी आएँगे ना, तो वो फिर अपना माँगते हैं तो फिर खा लेते हैं। और मैं इसमें सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, क्योंकि जब बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सांप से बनाई हूँ। और उनका इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया बना था और कट-कट के निकला। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और ये ठाकुर जी का मेरे गया भोग। अब ये भोग लग गया तो ये क्या है ना, जब भोग लग जाता है भगवान को कोई भी चीज़, तो वो और ही स्वादिष्ट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। और ये काम तो ख़त्म हो गया, अब दोपहर वाला। अब चलते हैं हम अपनी तैयारी में, क्योंकि मुझे जाना है शाम को पूजा में। तो जहाँ तक 3 बजे ही 3 या 4 बजे ही सब निकलने लगते हैं, क्योंकि जो छठ पूजा होता है ना, वो शाम सूर्य देवता को डूबने से पहले की ही पूजा होती है, तो सब जाके जल्दी ही बैठते हैं। तो सबसे पहला काम होता है नेल पेंट लगाना। तो नेल पेंट लगाने के लिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रिमूव कर लूँ, और अच्छे से मैंने रिमूव करके पुराने वाले नेल पॉलिश को अपना इस तरीके से लगा दिया, क्योंकि वो सूख जाएगा अच्छे से ना, तो अच्छा रहेगा। और हर बार मैं बहुत ज़्यादा पूजा में देखती हूँ ना, मैं लगा ही नहीं पाती, क्योंकि जब तैयार होने लगती हूँ फिर रह जाता है ये लास्ट में, तो फिर नहीं लग पाता। इसलिए मैं सोची कि इसको आज मैं पहले ही लगा लेती हूँ, और अच्छा लगता है 4 लोगों के बीच में जाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए फिर उसके बाद मैं फटाफट तैयार हुई, क्योंकि 2 ढाई डेढ़ तो वैसे ही बज गया था। उसके बाद बच्चे आए, खाना पीना खाएँ उन लोगों के साथ। फिर वो लोग बोल रहे थे ना, बेटी बोल रही थी कि नहीं मैं दोस्त के जहाँ जाऊँगी, तो यही मैं बोल रहे थे कि जाने दो, मत जाओ। तो फिर उसके बाद वो तैयार हुई, और ये मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत हल्की है। मैं बहुत भारी ही साड़ी पहनती थी, लेकिन क्या है ना कि वो गीला हो जाता है ना, तो जब पानी में हम लोग जाते हैं जल देने, अर्घ देने, तो गीला हो जाता है। तो आने में पैदल बहुत दिक्कत था, क्योंकि मैं पैदल ही जाती हूँ, अच्छा लगता है। देखिए 2-4 जब भी 2-4 लोग होते हैं ना और पैदल जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है साथ में। अब ऑलरेडी मैं लेट बहुत हो रही हूँ, क्योंकि बेटी के चक्कर में। और उधर देखिए पता नहीं वो लोग ऐसा ना हो कि चले जाएँ। तो ये देखिए अभी को तैयार हो रही है, और मैं अब नीचे उतर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सामान पूजा का भी लेना है। जो भी चढ़ाते हैं वो मैं देती हूँ चढ़ाने के लिए हर साल, तो इस तरीके से। तो अभी मुझे वो भी करना है और जाना भी है। चल के देखते हैं कि आगे। ये देखिए मैं आ गई हूँ, अपने फ्रेंड को भी ले आई थी साथ में, क्योंकि वो भी चलती हैं। ये तो मैचिंग हम लोग हो गए। और ये फटाफट तेज़ी से हम लोग चल रहे थे, क्योंकि ना मेरी नंद का फ़ोन आ गया था कि हम लोग निकल गए हैं। तो मैं फटाफट जा रही थी कि बताइए वो लोग निकल गए। ये देखिए इस तरीके से लोग जाते हैं। और यहाँ पे मैं आई थी, यहीं पे मैं आती हूँ। यहाँ पे 2 घाट, एक नदी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती। ये नया अभी एनसीआर 4-5 साल से बना है, यहीं पे मैं आती हूँ, और बहुत भीड़ यहाँ पे भी थी। और ये भाभी के यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आई। और यहाँ पे 3-4 लोग करते हैं जहाँ मुझे बुलाया गया है, लेकिन मैं सब जगह नहीं जाती हूँ। मैं मिल लेती हूँ सबसे थोड़ा-थोड़ा, लेकिन मैं एक ही जगह भाभी के पास ही बैठती हूँ। और तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और इस साल तो बहुत ही भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जगह रखने, मतलब नीचे उतरने की जगह नहीं थी। तो इस तरीके से मैं देखिए कितना अच्छा लगता है ना, कि जहाँ पे सब लोग मिल के, अब यहाँ पे ना छोटा बड़ा भेदभाव नहीं है, और सब एक साथ मिल के पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो छठ पूजा बहुत पसंद है। मैं बहुत सालों से जब से आई हूँ, और मैं ये ना दीपक ले आई थी घी का लगा कर के घर से। तो मुझे लगता है ना कि मैं अपने मतलब अपने घर का कुछ जला दूँ। प्रसाद भी मैं ले आई थी तो दे दी थी,
भाभी को घर पे ही रख के चली आई थी वहाँ पे क्वार्टर में, और ये मैं अपना खुद का दीपक लाई थी जलाने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। सूर्य देवता अर्घ दिया गया है तब मैं दीपक जला रही हूँ। अर्घ देते हुए समय कोई खींच ही नहीं पाया, वीडियो ही नहीं बना पाया, क्योंकि बेटी भी दे रही वहीं पे थी, सब लोग नीचे थे और मोबाइल वहाँ पे सब मैं पर्स में रखा था, तो इसलिए अर्घ देने के बाद मैं ये आरती कर ली हूँ। अब देखिए धीरे धीरे शाम हो रहा है, और जैसे ही शाम होता है ना, सूर्य देवता डूबते हैं, वो पूजा खत्म और धीरे धीरे सब लोग भागने लगते हैं। तो यहाँ पे ये है, यह ना पानी देखिए भाभी अब निकल आई है, मतलब कि पूजा अब मतलब समाप्त की तरफ हो गया है। अब ये कपड़ा बदलेंगी, कपड़ा चेंज करने के बाद हम लोग धीरे धीरे उनका आशीर्वाद ले रहे थे और फ़ोटो सब क्लिक कर रहे थे। तो मैं इधर वीडियो बना रही थी, वो बोली वीडियो बना रही हैं। उनको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो सोची मेरा फ़ोटो खींच रही है। तो फिर उसके बाद मैंने उनका फ़ोटो 1-2 ठो क्लिक किया, और उसके बाद हम लोग बोले कि चलिए भाभी चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था, और वो ना बहुत देर से खड़ी थी। हम लोग 4 बजे के गए थे, 3 बजे का जाना था, 4 बज गया था जाते-जाते। वैसे भी वो लोग पहले से ही चली गई थी, और इतना इतना कठिन व्रत रहता है। छठी माता सबके घर में सुख शांति समृद्धि दें, और सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना हमारी जय छठी मैया। तो सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी मनोकामना के साथ ये हम चल रहे हैं। और देखिए कितनी सब लोग चल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, बात करते समय हम लोग चलते जाते हैं। और बहुत दिन बाद देखिए इस शाम हो गई थी, तो जगमग जगमग जगमगा रहा था। फिर हम लोग नंद के यहाँ आए, तो वहीं पे भाभी का घर है, तो वो बोली ना कि चलिए। वहाँ पे मैंने 2-3 घंटा 4 घंटा हम लोग रहे। फिर उसके बाद नाश्ता पानी हुआ, फिर बुआ के रथ में क्या खाना खाना। मेरा जो दोपहर का खाना था मैंने नहीं खाया था, वो मेरा रखा था, फिर मैं आकर के खाई हूँ, और इन लोग के लिए पानी पूरी लेके आई। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।